गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की 5 बज रही है। बस स्टैंड बदनावर का नज़ारा है। मैं आज छोटी सी बात करने वाला हूँ आपके साथ में। श्री कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनी ऋषि थे। जब बलदेव और श्री कृष्ण भगवान सांदीपनी आश्रम से अपनी गुरुकुल की विद्या पूरी अध्ययन करी, उसके बाद अपने गुरु से आज्ञा लेने गए सांदीपनी ऋषि और माता जी से। तो आपको पता होगा, सभी को विदित है कि गुरुकुल का ये नियम होता है कि विद्या अध्ययन होने के बाद में आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती है। ठीक है। आजकल तो क्या बोले, सब विद्या पैसे दो, पहले फीस भरो उसके बाद में विद्या मिलती है। पहले इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। पहले शिक्षा दान हुआ करती थी। गुरुकुल के अंदर लोगों जब विद्या अध्ययन करते थे सभी को विदित है। तो विद्या दान, वहाँ पर कोई फीस वीस नहीं होती थी। वहाँ पे जो आप सेवा देते थे वही आपका पारितोषिक होता था, जो गुरु के प्रति सभी को विदित है। मेरा यह बताना उद्देश्य नहीं है। मेरा उस चीज़ में एक उद्देश्य है। माता श्री को भी पूछा गया श्री कृष्ण के द्वारा कि माता, मैं आपने हमारी बहुत सेवा करी है, आपने हमें बेटे के रूप में आपने हमें पाला है, पालन पोषण करा है। अब हमारा जाने का समय आया है, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। कुछ भी आप गुरु दक्षिणा मांगो। तो श्री कृष्ण की जो माता थी, गुरु माता, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी का मतलब कृष्णा, आप मैं जो मांगूंगी वो गुरु दक्षिणा में नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं आपको कोई बाध्य नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि हम देव तीर्थ पर गए थे। वहाँ पे समुद्र किनारे हम स्नान के लिए गए। वहाँ मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। मतलब जो समुद्र देवता है वह मेरे बच्चे को अपनी लहरों के साथ में ले गए। तो क्या आप मेरे पुत्र को वापस ला के दे सकते हो क्या? तो उन्होंने वचन दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, जो कोई जानता नहीं था कि वो नारायण के अवतार हैं। ठीक है। तब उन्होंने वचन दिया कृष्ण भगवान ने कि हाँ, अगर मेरे प्राणों की आहुति भी देना पड़े तब भी मैं आपके पुत्र को ला के वापस दूंगा। तो मेरा जो मेन थीम है वो ये है कि वहाँ पे समुद्र देवता से उनसे जो वार्तालाप हुई थी, जब समुद्र देवता ने उनको एक शब्द का इस्तेमाल करा था, अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान समुद्र देवता के पास में गए और उन्होंने उनको पुकारा कि आप बताइए कि जब हमारे गुरु और गुरु माता दोनों अपने पुत्र के साथ में देव दर्शन के लिए आए थे, तब यहाँ स्नान करा, तब आपकी लहरें उनके पुत्र को आपके इसमें समा गए, लेके चली गई। तो आप उनके पुत्र को वापस दो। तो समुद्र देवता ने वहाँ पर अकिंचन शब्द का इस्तेमाल करा था कि हे प्रभु, ये अकिंचन आपकी क्या सेवा कर सकता है। तो मेरा मेन थीम है कि अकिंचन का मतलब क्या होता है। ये पूरी रामायण सुनाने का मेरा कोई तथ्य नहीं है। तब मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अकिंचन का मतलब होता है निर्धन, गरीब, दास। तो उस प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि अकिंचन बहुत शाब्दिक अर्थ है शब्दावली के अंदर,
और सभी को मालूम पड़े, अगर अपन किसी के सामने अकिंचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मैं गरीब, मैं दास, निर्धन आदमी, सेवाभावी, करुणा, दया रखने वाला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरी बात यहाँ पर पूरी हुई। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। सुबह की मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ। मेरे मन में इच्छा हुई इसीलिए बताने की, मैं बता दिया। आपको कैसा लगा ये आप जाने। धन्यवाद।